हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं यूनिट 9A द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो स्टोरी है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बिफोर यू रीड हम लोग देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया, कौन सी बातें बताई गई है। बिफोर यू रीड, The Sri Krishna Eating House is a part of the novel The Village by the Sea, written by Anita Desai. The Sri Krishna Eating House जो ये कहानी है, यह एक पार्ट है जो नॉवेल लिखी गई है अनीता देसाई के द्वारा। नॉवेल का नाम है द विलेज बाय द सी। इस नॉवेल का एक पार्ट है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और ये नॉवेल लिखी गई है अनीता देसाई के द्वारा। It is based on the poverty, hardship, and sorrow faced by a small rural community in India. ये नॉवेल जो बेस था गरीबी पे, मेहनत करने वालों पे, और sorrow faced by a small rural community in India, और भारत के जो एक कम्युनिटी है जो कि काफ़ी sorrow फेस करते हैं, दुखद उनके लिए रहता है, काफ़ी दुख का सामना करते हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं और गरीबी की हालत में जीते हैं, उनके ऊपर एक नॉवेल लिखी गई थी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अंडर द हार्डशिप फेस बाय अ 13-year-old बॉय हरी। ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है एक 13 वर्षीय लड़का का जिसका नाम है हरी, हु स्टेज इन अ प्लेस नेम थुल, जो कि अपने गांव में रहता है। उस गांव का नाम है थुल। विथ हिज 3 sisters एंड अ बेड-रिडन मदर टू टेक केयर ऑफ। वो अपनी तीन बहनों के साथ और एक माँ जो कि बेड पे हमेशा रहती है उसके साथ रहते हैं, जिसकी देखभाल वो सब मिल करके करते हैं। लाइफ फॉर हरी इज़ हार्ड विथ एन अल्कोहलिक फादर। हरी का जो लाइफ है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसके पापा जो थे वो अल्कोहलिक थे, यानी काफ़ी शराब पीने वाले थे। इन हिज endeavor फॉर फाइंडिंग अ वे टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली ही लिव्स फॉर मुंबई, ओल्ड नेम बॉम्बे। और अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करें, इसके लिए पैसे कमाने के लिए वो निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए, जिसका कि पुराना नाम है बॉम्बे। एंड कम्स अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और जाकर के मिलते हैं कहाँ पे, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। रीड द एक्सेप्ट टू फाइंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और हम लोग पढ़ेंगे कि अब उसके आगे क्या होता है। ये बहुत अच्छी कहानी जो है नॉवेल से ली गई है। जो नॉवेल का नाम था मैंने आपको बताया, अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई थी, द विलेज बाय द सी। ठीक है, चलिए। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द मीनेस्ट एंड सैबियस्ट रेस्टोरेंट हरी हैड एवर सीन। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो था वो काफ़ी जर्जर स्थिति में, वो जो रेस्टोरेंट था द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था। हरी ने ऐसा कभी नहीं देखा। इवन इन थूल देयर वर कैफेज एंड दैट वर प्रेजेंटर। उसके गांव में भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था। उसके गांव में तो कैफेज थे जो काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। But the Sri Krishna eating house did not have even so much as a colored picture glued to the wall. लेकिन श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट है उसके दीवारों पे कोई भी कलर पिक्चर, यानी जो फ़ोटो लगे हुए रहते हैं, किसी तरह का फ़ोटोज़ नहीं है। और परहैप्स देयर हैड बीन वन एंड इट हैड disappeared under the cream and soot with which the walls वर कोटेड। हो सकता है एक आध पिक्चर हो भी,
लेकिन वो अंदर चला गया है, डिसअपियर हो गया है, खो गया है। कहाँ पे? जब दीवार की रंगाई पुताई हुई होगी तो उसके नीचे वो चला गया होगा। द सीलिंग वॉज थिक विथ cobwebs that trapped the suit and made a kind of furry blanket over one's head। और छत जो था, जो सीलिंग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें काफ़ी मकड़ जाल लगे हुए थे, और कोई किसी के माथे पर यदि वो आ जाता तो बिल्कुल वो ब्लैंकेट के जैसा, एक ब्लैंकेट के जैसा जैसे कंबल होते हैं उस तरह से उसके माथे पे, किसी के भी माथे पे वो आ सकता था। यानी उसकी जो सीलिंग थी उसमें काफ़ी मकड़ जाल लगे हुए थे। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वर ऑल ब्लैक टू। नीचे का फ्लोर जो था और जो लकड़ी के टेबल्स थे वो काफ़ी ब्लैक हो चुके, सिंस दे ऑल गॉट एन even share of soot from the open stoves cooked all day in huge aluminum pan, and the chapatis were rolled by hand and bucket। वहाँ पे जो चपातीस होते थे, चपातीस होते हैं एक तरह से जिसको हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, वो चपातीस कहलाते हैं, जिसको कि आग पे पकाया जाता है। हाथ से उसके जो डोव्स होते हैं, उसके जो आटे होते हैं, उसको बनाया जाता है, वो हाथ से उसको रोल किया जाता है और फिर पकाया जाता है। इट वॉज सर्टेनली द, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज को देखेंगे। यस, इट वॉज सर्टेनली द चीपेस्ट रेस्टोरेंट anyone can find in Mumbai। Even a beggar could afford to buy him a meal here, and the usual customers were beggars and coolies who had stopped in between carrying their load। वो जो रेस्टोरेंट था वो काफ़ी चीपेस्ट था, यानी सस्ता था। बॉम्बे में कोई भी उसे खोज सकता था। यहाँ तक कि जो बेगर होते थे यानी भिखारी, वो भी वहाँ जाते थे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खाना एफर्ड कर सकते थे, वो खाना खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि खाने का कीमत बहुत कम होता था वो। एंड द यूजुअल कस्टमर्स वर बेगर्स एंड कुलीस। और वहाँ के जो कस्टमर्स होते थे वो बेगर और कुली, यानी गरीब और जो कुली मेहनत करने वाले होते हैं, वो वहाँ जा कर के रुकते थे, और जो सामान ढोने के क्रम में वहाँ रुकते थे और खाना खाते थे। द ऑनर worked hard himself all day and had 2 boys to help him knead the dough in huge pans। जो उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था, वो भी काफ़ी मेहनत करते थे 2 लड़कों के साथ, और नीट करते थे, यानी डो को, जो आटे को जो गूंदना होता था, उसे ह्यूज पैन, एक बड़ा सा पैन में उसको गूंदते थे। रोल आउट द चपाटीज एंड बेक देम ओवर ओपन फायर विच दे केप्ट लिट डे एंड नाइट। और उसे रोल करते थे, और चपातियाँ जो है उसे पकाते थे। कहाँ पे? ओपन फायर, यानी खुले आग में पकाते थे, जो आग जो है हमेशा दिन रात जलती रहती थी। When Harry said, when Harry said next morning after being handed a tumbler of tea and a roll of chapati without his asking for anything। अगले सुबह जब हरी मिलते हैं उस रेस्टोरेंट में, और उसे थमा दिया जाता है एक गिलास चाय और रोल्ड चपाती, जो चपातियाँ वहाँ बनती थी, उसको बिना उससे पूछे हुए। आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू आर गिविंग मी। हरी कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो खाने आप दे रहे हैं, जो खाना आप दे रहे हैं, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टीड। इसके बदले क्या आप मुझे किचन में काम करने दोगे? द मैन कंसिडर्ड ओनली अ मोमेंट, द मैन कंसिडर ओनली अ मोमेंट फ्राउनिंग एज ही थॉट। और जो मालिक है वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। देन ही सेड, यस आई कैन डू विथ अनदर बॉय, आई कैन डू विथ अनदर बॉय इन द किचन। और वो कहते हैं, हरी कहते हैं कि हाँ, वो किचन में और भी लड़कों के साथ मैं काम कर सकता हूँ। स्टार्ट बाय वॉशिंग दीज पोट्स।
और जो मालिक हैं वो कहते हैं कि इन सारे जो पोट्स हैं, जो बर्तन है, उसको धो, स्टार्ट करो यहाँ से। देन यू कैन नीड द डो एंड हेल्प रोल आउट द चपाटीज। उसके बाद तुम नीड करना, यानी आटे को आप गूंदना, आटे को आप सानना, आटे को आप गूंदना और फिर चपातियाँ बनने के लिए वो बच्चों की मदद करना है, जो वहाँ और भी बॉयज़ थे उनकी मदद करने के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन स्टे हियर एंड वर्क फॉर योर मील्स एंड अर्न ₹1 a day like the other boys। अब जो होटल के मालिक हैं वो कहते हैं हरी को, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो और अपने खाने के लिए यहाँ रुक सकते हो, अपने खाने के लिए भी आपको यहाँ मेहनत करना होगा, और ₹1 अतिरिक्त कमाने के लिए जैसे अलग वो जो और लड़के हैं वो करते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। सो हरी वेंट टू वर्क इन स्मॉल किचन एट द बैक ऑफ ईटिंग हाउस। और फिर हैरी जो है काम करने चले जाते हैं छोटी किचन में, जो कि बैक साइड में है, उस रेस्टोरेंट के बैक साइड में किचन है, वहाँ पे चले जाते हैं काम करने के लिए। He saw there was nothing to score the pots with except some blackened coconut husk and the ash from the fires। वहाँ जैसे बर्तन साफ करने जाते तो कोई भी सामान उसके पास नहीं है उस बर्तन को रगड़ने के लिए, एक्सेप्ट उसके पास क्या है, कोकोनट का जो हस्क है, भूसा है वो, एंड द एश फ्रॉम द फायर एंड ही डिड द बेस्ट विद दैम। उसके पास जला हुआ राख जो है उससे भी बर्तन साफ करने के लिए उसे कहा जाता है, यानी वो करते हैं, वहाँ कोई सामान और नहीं है। ही डिड द बेस्ट विद दैम, और उसी से वो बेहतर करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेटर ही हेल्प द 2 boys नीड ग्रेट हिल्स ऑफ डो इन देयर पैंट्स। और फिर उन हरी जो है वो दोनों लड़कों की मदद करते हैं आटा सानने में। एंड दिस वॉज हार्ड वर्क एंड मेड दैम क्रंट एंड स्वेट। ये काफ़ी कठिन काम है जिससे वो थक जाते हैं, काफ़ी पसीना आने लगते हैं वो। दे डिड नॉट स्पीक टू each other as they work। जैसे वो काम कर रहे हो तो ज़्यादा वे लोग आपस में बात नहीं करते हैं। When the 2 boys finally said something to each other, लेकिन वो दोनों लड़के जो हैं आपस में बात करते हैं। Harry realized it was in Tamil, a language he did not know। हरी को पता चलता है कि वो जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो तमिल में है, जिसको हरी नहीं जानता है। They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and too sad to speak। वहाँ जिज्ञासा हो जाती है एक दूसरे को जानने को लेकर के, वे लोग काम करते रहते हैं और जिज्ञासा भी होती है एक दूसरे को जानने के लिए। वो लोग काफ़ी मेहनत करते करते थक गए हों और सैड मुद्रा में बात करते हैं। दे बिल्ट अप द फायर एंड देन while one rolled out the chapati, the other baked them over the fire with a part of long tongs। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर आग को जलाते हैं और चपातियाँ जो है रोल करने लगते हैं और फायर पे पकाते हैं। किससे? सड़सी से, जो टोंग्स यूज़ करते हैं घर में, उससे रोटियाँ पलटाने लगते हैं, पकाने लगते हैं चपातीस को। एंड हरी वॉज गिवन द टास्क ऑफ कैरिंग दैम out to the customers sitting at that long table in front of the room। और हरी को काम दिया जाता है कि जो चपातियाँ बन जाती है उन सारे चपातियों को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो कस्टमर बैठे हुए हैं रूम के बिल्कुल सामने लंबे टेबल पे। देयर वॉज सो मच वर्क एंड such heat in that small place that no one even seemed to have the strength or the time to talk। इतने काम हो जाते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा काम और थकावट, इतने काम में व्यस्त हैं कि वो उन लोग के पास समय भी नहीं है बात करने का। हरी टू फेल साइलेंट, और हरी भी वहाँ साइलेंट रहता है।
ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हमने किया स्टूडेंट्स। कॉम्प्रिहेंशन चेक हम आपको करा देंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।